मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा, रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को खूबसूरत करो, ख्यालों को खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। ख्यालों को खूबसूरत करो, ख्यालों को खूबसूरत करो, ख्यालों को खूबसूरत करो। ओम शांति। कितना सुंदर गीत चल रहा था कि ख्यालों को हम इतना खूबसूरत करें कि हमारा पूरा जीवन, हमारा संसार खूबसूरत हो जाए। और इस जर्नी पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सबको समझ भी आ गया होगा कि हमारे थॉट्स कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना, हमारी सोचने की कला। और आप यहाँ से जो सबसे खूबसूरत कला सीखेंगे वो सोचने की कला ही सीखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन सोचना कैसे होता है सिचुएशंस पर, ये हमें किसी ने भी नहीं सिखाया। जिस पेरेंट्स के साथ हम रहे हैं, जिन फ्रेंड्स के साथ रहे, इवन टीचर्स के साथ भी सोचने की कला तो उन्हें भी नहीं आती थी। अगर आप खुद देखें तो लगेगा क्यों, क्योंकि जीवन में हमने बहुत से स्किल सीखे हैं, सबने सीखे होंगे ना। जैसे कुकिंग का है, कोई स्पोर्ट्स का है, हमने बहुत सारे स्किल्स, मतलब मेरे ख्याल से आजकल तो हंसने की भी स्किल्स है, प्रॉपर ग्रूमिंग की है, हर तरीके की स्किल्स हमको सिखाई। लेकिन किसी ने ये सिखाया कि जब परिस्थितियां आती हैं तो सोचना कैसे होता है, किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, क्योंकि सबने वो स्किल सिखाई जो उन्होंने सीखी है। ये तो ना पेरेंट्स को आती थी ना टीचर्स को आती थी। हम सबने अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस में देखा है, हम सबने अपने पेरेंट्स को कभी कभी टूटते हुए भी देखा है, चीखते चिल्लाते हुए भी देखा है, अपने टीचर्स को भी देखा है। तो वो तो हमें नहीं सिखा सकते थे ना, ये स्किल हमको परमात्मा सिखाता है। और जिसकी सोचने की कला, जिसको मतलब सोचने की कला आ गई, तो उसकी तो बोलने की, कर्मों की कलाएं ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएंगी। तो आज का जो नया चैप्टर है, उससे पहले एक बार हम परमात्मा का आवाहन करेंगे, क्योंकि क्लास उनका है। और आपका एक बार लास्ट सेशन याद है सबको, जो हमने सीखा था, कोई भूला तो नहीं? क्योंकि परसों का और जो कल का चैप्टर था ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं एक बार आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, और प्लीज नए बच्चे ही आंसर दें बाबा के। हमारा ये जो पूरा सृष्टि चक्र है, ये कितने इयर्स का होता है? चैट बॉक्स पे आप एक बार फटाफट से लिखते हैं, सृष्टि चक्र कितने इयर्स का होता है जो हमको गॉड ने बताया? ओके, वेरी नाइस। और कलयुग कितने इयर्स का होता है? कलयुग कितने इयर्स का है? ग्रेट, वेरी गुड, याद है। अभी हम कौन से युग में हैं? अभी हम कौन से युग में हैं? कलयुग में, वेरी गुड। और संगम, सोनिया बहन, क्लैप फॉर यू। हाँ जी, हम लोग कलयुग में नहीं है, हम संगम पर एंट्री मार चुके हैं। कलयुग वाले शूद्र हैं, जिनके बहुत गंदे वाला, जिनका चरित्र होता है, सोच होती है। हम तो नई जर्नी शुरू कर चुके हैं ना। संगम इज लाइक अ बॉर्डर लाइन। आपने देखा है कभी बाघा बॉर्डर पे गए हो तो इधर कदम रखा तो पाकिस्तान, इधर कदम रखा तो इंडिया।
अभी हमारा ना वही बॉर्डर है संगम। जरा सा सोच खराब किया, कर्म खराब करे बोल तो हम फट से कलयुग में पहुंच जाएंगे। और अगर हम अपने इधर अटेंशन रखेंगे तो हम हमेशा सत्युग की तरफ। तो आज से याद रखना, गलती से भी कभी नहीं सोचना कि हम कलयुगी हैं। अगर हम कलयुग को मानेंगे तो फिर तो हम कुछ भी गलत बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये बहुत अटेंशन रखनी है कि हम संगम युगी ब्राह्मण्स हैं, और हमें बहुत सुंदर सोच जो हमें भगवान सिखा रहे हैं ना वो। और आज का चैप्टर मुझे लगता है हर एक को चाहे वो ये कोर्स करता है या नहीं करता, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ में हर टाइम एक समस्या बन के खड़ा रहता है ना, क्या करूं, ये हो गया, ऐसे बोलूं, कितना सहूं, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारी लाइफ में सबके। हर घंटे एक्सीडेंट होने के कारण होते हैं वो। तो आज हम वो अष्ट शक्तियां सीख लेंगे जिससे हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है उसको। और मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, सब कॉपी पेन लेकर बैठना, ये तो एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी। तो अभी हम परमात्मा का आवाहन करेंगे बहुत प्यार से। सब लोग अटेंटिव होके बैठ जाए। लंबे गहरे सांस लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट एंड लाइट करते जाएं। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। अपने आप को देखें। मैं पॉइंट ऑफ स्टार, इस शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति हूं। और बहुत प्यार से अपने परम पिता परमात्मा, उस सुप्रीम फादर को इनवाइट करेंगे। आप ज्ञान के सागर हैं, गुणों और शक्तियों के सागर हैं। हम सब आत्माएं आपका आवाहन करते हैं। आज फिर हमें श्रृंगारने के लिए अपनी सारी पावर्स के साथ आ जाए। जिन शक्तियों को हम देवी रूप में याद करते आए, वो शिव शक्ति बनने के लिए हम आत्माएं तैयार हैं। और दिल से आवाहन करते हैं। महसूस करें परम धाम से ज्ञान सागर अपना सारा ज्ञान मुझ आत्मा में बरसा रहा है। बढ़ते जाए। और मेरा मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र है। हर एक सीक्रेट को समझने के लिए, समाने के लिए। ओम शांति शांति शांति। तो चलते हैं हम आप अपने नए चैप्टर की तरफ। राजयोग से जहाँ हमने 7 वर्च्यूज की बात करी थी कि हम 7 गुण सीखते हैं, उसी तरह से
जितना हम इस योग का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा द्वारा हमें 8 शक्तियों की स्वतः ही प्राप्ति होती जाती है। बस थोड़ी अटेंशन देंगे, क्योंकि जैसे हमने वर्च्यूज के बारे में सुना था कि आत्मा बनी ही उन 7 गुणों से, तो कम हो गए हैं, खत्म नहीं हुए, लेकिन हम जब यूज नहीं करते, लाइक हम सबके पास प्यार का भी गुण है तो क्रोध का विकार भी है, लेकिन अगर हम बार 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 क्रोध के, है ना, क्रोध जो ऑपोजिट है लव का, उसको यूज करते हैं तो हम देखते हैं ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार बन जाता है और प्यार हमसे जल्दी से होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं वो प्यार की भाषा। इसी तरीके से ये जो आज अष्ट शक्तियां आप लोग सीखेंगे, ये शक्तियां ऑलरेडी आत्मा में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीजें यूज नहीं की जाती वो थोड़ी पीछे चली जाती। समझ आ रही है? तो अब वो जो हम इसका ऑपोजिट यूज करते आए, हमको वो चीजें दिखती हैं जो कि हम जिसको बोलें कि शक्तिहीन दिखती है कई बार आत्मा, और जो आज हम समझेंगे। अच्छा, आप सबसे एक प्रश्न है कि जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सी पिक्चर आती है? हमारे यहाँ किसके लिए शक्ति रूप बोला जाता है? चैट पे लिखें आप। दुर्गा जी, हाँ बिल्कुल। माँ दुर्गा की एक तस्वीर हमारे सामने आती है जिनकी अष्टभुजाएं दिखाई गई हैं, हमने ये भी देखा है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा, जरा सोच कर देखें कि आज अगर किसी के घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसके 2 हाथ हो, है कुछ अलग से पार्ट निकला हो, तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं या एबनॉर्मल बोलते हैं? लॉजिकल आंसर देना। एबनॉर्मल बोलते हैं ना। हम क्या करेंगे, किसी तरह जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करके इसकी सर्जरी हो जाए और एक नॉर्मल इंसान बन जाए, ये एबनॉर्मल है। और उधर हम एक देवी माँ जिनकी 8 भुजाएं हैं, हम उनको नॉर्मल समझ के उनकी खूब पूजा कर रहे हैं। कभी आया ये कि ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 8 भुजा कितने टाइम तक रखेगा? एक्चुअली जो भुजाएं होती है ना, भुजाओं का मीनिंग क्या? आज किसी के बच्चे होते हैं ना 4 और बड़े अच्छे वाले, मतलब जिसे बोलते हैं ना एकदम, जिसे लायक बच्चे बोलते हैं, कुल दीपक बोलते हैं, तो कहते हैं भाई मेरी तो 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं यानी मेरे 4 बच्चे हैं। भुजाएं यहाँ हाथ तो नहीं लग गए ना उनके। हुआ क्या, जब हमको कहीं से कोई सहयोग होता है ना उसको, तो उसको पिक्चर दिखाने के लिए क्या करा, भुजाएं दिखाती। ये एक एक शक्ति है जिसको भुजाओं के रूप में दिखाया, और ये जो शक्ति है वो आत्मा की है। आत्मा में ये अष्ट शक्तियां हैं, इसीलिए शिव शक्ति बोलते हैं। शिव शक्ति अर्थात शिव की शक्तियां। हम आत्मा अभी शिव से ले रहे हैं ना शक्तियां, तो उस आत्मा ने पूरी जब शक्तियां संपूर्ण बनी, तो इसीलिए वो दुर्गा का रूप, जिसे आज तक हम नवदुर्गों में पूजा करते हैं, और वो देवियों के रूप में, एक एक देवी की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली एक एक शक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हम ये चीज समझेंगे। तो हर एक बात का लॉजिकल आंसर है। और आज तो गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको भी बधाई हो। आप सब क्यों, अब सोचे, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, मैंने कहा सोचो देखो कितना सुंदर चैप्टर है और आज ही रखा गया है। क्योंकि शिव का बच्चा कौन, शिव का बच्चा कौन, गणेश। और हम कौन है, हमारे परम पिता कौन है, शिव है ना। तो हम एक एक आत्मा कौन हुई, गणेश। हम सब खुद गणेश। एक तरफ हम एक गणेश जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। कभी आपके साथ ये भी बहुत अच्छे से हम शेयर करेंगे कि इसका भी ये जो स्टोरी हम गणेश जी की सुनते हैं, हमको पता है कि इन सबको दंत कथाएं कहा जाता है, दांतों से जो उच्चारी गई। तो इन कथाओं के पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक एक रहस्य होता है, हर कथा के पीछे। पर हम उन रहस्यों को तो जानते नहीं, जो स्थूल में हमको बताया गया सिर्फ वही पूजा करते आए। तो पूजा करनी है, आराधना करनी है, लेकिन अपने अंदर आवाहन करना है कि हम में भी वो शक्तियां आए। सिर्फ ऊपर ऊपर से हाथों से कर लिया नहीं, अंदर से भी तो हमको वो बल भर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं। देखिए, ये दुर्गा का सुंदर स्वरूप दिख रहा है, देखते ही दिल करता है नमन करने का।
तो ये एक वो आत्मा जिसमें ये सभी शक्तियां भरपूर हैं, जिसमें सभी गुण भरपूर हैं, तो वो सच में माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। अब इनके ऊपर ये जो छत्र दिखाया गया है ना, ये वो इसका भी एक महत्व है कि जो आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में है, हमेशा उनकी छत्र छाया यानी कि उनकी याद में, कोई फरियाद की बात नहीं है, याद में है, तो वो हमेशा सेफ है और अष्ट शक्तियों से सजी हुई है। अब यहाँ पर इनको शेर की सवारी दिखाते हैं। जरा कभी लॉजिकल सोचा कि कोई है ऐसा जो हमेशा शेर के ऊपर चढ़ के रहेगा, कितनी देर चढ़ेगा? कभी हमने दिमाग लगाया? मेरे तो अंदर प्रश्न उठते थे बचपन में, पर यहाँ पूरा लॉजिकल आंसर मिला। तो यहाँ पे कोई शेर की सवारी की बात नहीं है, शेर अर्थात निर्भयता की निशानी है। जैसे भुजाएं शक्ति की निशानी है, इसी तरीके से जो शेर है वो निर्भयता की निशानी, निर्भय हुआ ना। तो ये भी है, हम भी निर्भय बन सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर की सवारी करनी है, इतना निडर, इतना निर्भय। और आज आत्मा में इसका ऑपोजिट है, दिखता है। हमने कोरोना काल में सबका देखा है ना, क्या निर्भय और उसका ऑपोजिट कितना हमने देखने को आया। तो अब हम एक एक आत्मा, एक एक शक्ति से ऐसे सजेंगे कि हम सब भी शिव शक्ति बनेंगे, बनेंगे सब लोग। तो आज का सबसे पहले इसको हम एक बार शॉर्ट में नोट कर लें, इसीलिए बता रही हूँ। पहली शक्ति है विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति, यानी पावर टू विड्रॉ। इसको अभी हम पूरा डिटेल में भी समझेंगे। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, यानी सहन शक्ति। और आपको एक एक शक्ति में काफी सारा चलेगा बुद्धि में भी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, सोचते रहना और देखते भी रहना, चेकिंग करते रहिएगा। एंड फोर्थ है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। फिफ्थ हमारी आती है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी परखने की शक्ति। इन सबकी हमको जरूरत है ना डे टू डे लाइफ में। फिर हमारी सिक्स्थ पावर आती है पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। और सेवेंथ है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। एंड लास्ट है सहयोग की शक्ति, यानी पावर टू कोऑपरेट। और हमको हर एक शक्ति की आज आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम अपनी शक्ति पे चलते हैं, पावर टू विड्रॉ, विस्तार को सार में लाना। तो आप लोगों के सामने ये टॉर्टोइस दिख रहा है। तो कछुए की जो क्वालिटी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक इसके आसपास ना ऊपर एक बहुत मोटा शेल होता है, बहुत हार्ड होता है वो। और इसके जो हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतना सॉफ्ट कि अगर आपने पैर रखा ना वो दब जाएंगे, मर जाएगा ये, इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन शेल बहुत बहुत हार्ड होता है। और कहा जाता है कि अगर इसके शेल पे दो हाथी भी चले जाए ना ऊपर से, इसको कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी, इसका कोई बाल बांका, मतलब इतना हार्ड होता है। तो ये कछुआ क्या करता है, जब इसको खाना पीना होता है, कुछ भी करना होता है, तो ये अपने हाथ पैर खोलता है, खाया पिया, इधर उधर घूमा। लेकिन जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, ये फट से अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर लेता है और उस शेल के अंदर दबा लेता है। और दूर से तो किसी को लगेगा कोई पत्थर पड़ा है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। फिर इसके ऊपर आगे पीछे कोई कुछ भी करते रहे, ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसकी एनर्जी इसीलिए बहुत बची रहती है और ये बहुत साल भी जीता है। तो यहाँ पर हम ये जो शक्ति सीख रहे हैं कि अब हम आत्माओं को क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम काम करने के बाद भी सोचते हैं, काम करने से पहले भी सोचते हैं, होता है या नहीं होता। मतलब हम कर्मेंद्रियों से कर्म करना है, ऑब्वियस सी बात है ना, सबको सारा दिन कोई ना कोई काम करना है। लेकिन काम करने से पहले भी चिंतन चलता रहता है, काम करने के बाद भी चिंतन चलता रहता है। हमको उससे अब न्यारा होना है। परमात्मा आकर सिखाते हैं कि ये दो गुण आपके अंदर होने चाहिए, आप जरूर नोट करें। इस शक्ति के लिए हमारे अंदर डिटैच और इंट्रोवर्ट, ये दोनों हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सिचुएशन से न्यारे हो जाएं। और अंतर्मुखी, जैसे कि अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लिया। तो करना कैसे है, जैसे कि आप लोगों ने कमल का फूल भी देखा होगा। तो कमल का फूल क्या करते हैं, वो तालाब में कीचड़ में उगा है, उसकी पूरी फैमिली नीचे है,
कमरगट्टा, कमल ककड़ी, कमल की सारी चीजें नीचे हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन जो कमल का फूल है वो न्यारा है और एक छींटा भी कीचड़ का उस पे नहीं लगता। तो ये क्यों है? क्योंकि वो न्यारापन है उसके अंदर। तो हमको भी रहना उसी समाज में है, उन्हीं संस्कारों वाली आत्माओं के बीच में है, लेकिन न्यारे हो। मतलब हमको इतना न्यारा रहना है कि उन लोगों का, उनके बोल का, उनके कर्म का हम पर प्रभाव ना पड़े। तो ये जब हम डिटैच रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये पावर आती जाएगी। और अंतर्मुखी इसके अंदर ये भी नहीं कि हमको किसी से बोलना नहीं एक किनारे करके कि मैं अंदर घुसा हूं, नहीं। अंतर्मुखी अर्थात जब मैंने अपने काम निपटा लिए, मान लो मुझे खाना बनाना था या आपको ऑफिस का काम था, वो खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स होते हैं ना, तो आपको उस टाइम स्टॉप करना है, सेकंड में आत्मा। और आज आपको ये अंतर्मुखी स्थिति के लिए सॉरी, हम लोग आज आपको एक ऐप भेजेंगे जिसको ट्रैफिक कंट्रोल ऐप बोलते हैं। हाँ जी, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप। और सब लोग ये लोड कर लेना। इसमें आपके लिए एक म्यूजिक बजेगा। उस टाइम ये होता है जैसे कि विचारों का कितना भी ट्रैफिक चल रहा हो, कई बार कुछ बातें होती हैं, उस टाइम हमको फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप, मैं आत्मा हूं उसका बच्चा, दैट्स इट। आपको अपने को स्टॉप करना है। तो ये चीज हमको सीखनी है और यही हमको, ये मेन पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखो चीजें कई बार चल रही होती हैं, आप सबके साथ होता होगा आई थिंक। मान लो कोई बात हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई हो गई, ठीक है, लेकिन उस बात को हम खींचते क्यों हैं? हम विस्तार से सार में जा सकते हैं ना, लेकिन हम ना बात एक दिन की बात नहीं या कुछ घंटों की नहीं, कुछ दिनों तक चलती है और हम उनका भी मूड ऑफ रखते हैं, अपना भी रखते हैं। तो ये बातें हैं छोटी छोटी सी, लेकिन इन शक्तियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद अब ये होता क्या है, आप देखें कि हम लोग अगर न्यारे नहीं होते, अंतर्मुखी नहीं होते, तो हमारे विचार हर टाइम इधर उधर, मतलब कुछ भी आए कुछ भी खा लिया, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है हर टाइम। तो इस, जब हमारे पास ये शक्ति होती है और ये गुण, तो हम लोभ जैसे बहुत बड़ा विकार है, इस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। लोभ हमारा अगर देखें तो सिर्फ पैसों का ही नहीं है, खाने का, कपड़ों का। क्योंकि जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को समेटते नहीं है ना, जिसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। आप सबने देखा, जब तक हमने काम किया ठीक है, लेकिन जैसे ही खाली हुई तो क्या करते हैं? फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फोन पे कई बार तो आप व्हाट्सएप, इन चीजों में कितना कितना टाइम वेस्ट, कौन कहाँ गया है, फेसबुक पे कंपैरिजन आता है और फिर लोभ बढ़ता है हर चीज का। आप ये नोटिस करना, तो जितना हम अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर रखेंगे, ना ज्यादा फालतू का देखना है, ना फालतू का सुनना है, ना फालतू का बोलना है, तो हमारे अंदर ये जो विकार है, जो दुनिया में आज बहुत ज्यादा फैला पड़ा है, कंपैरिजन की वजह से बहुत लोभ आ चुका है लोगों की लाइफ में, वो खत्म होता जाएगा। तो हमको विस्तार को सार में लाना है। हमने बहुत विस्तार कर रखा है, बातों का भी बहुत विस्तार करे इसको। तो ये एक याद रखना टोटोइस से कि हमको ऐसा बनना है, जैसे हमारा काम हुआ अपने शेल में, यानी कि परमात्मा के साथ, तो हम बचे रहेंगे। सेकंड हमारी पावर आती है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब एक एक शक्ति की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जैसे पैकअप शब्द आता है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो लाइक कि मुझे कहीं जाना है, मान लो मुझे यहाँ से रशिया रहने जाना है या अमेरिका रहने नहीं, सॉरी, मतलब घूमने, आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए, तो उस हिसाब से मेरा पैकअप होगा। और दूसरा पैकअप जो आपने शूटिंग के टाइम सुना होगा, फटाफट से डायरेक्टर क्या बोलता है, पैकअप। तो फट से हम ग्रीन रूम में जाते हैं, मेकअप अपना सब ड्रेसअप सब कुछ चेंज किया जाता है। तो यहाँ भी हमको ये चीज समझनी है कि ये समेटने की शक्ति, कि अब हमको अंदर ही अंदर ये समझना है कि मुझे समेटना है, अपने को समेटना, यानी कि मैंने बहुत सारी रिश्तेों में बुद्धि अटका रखी है, बहुत सारी चीजों में बुद्धि अटका रखी है, अब मुझे बुद्धि को समेटना है। क्यों समेटना है? क्योंकि अब मुझे कहाँ जाना है? अब हमको वापस घर जाना है।
जाना है ना, सब लोग तैयारी कर रहे हैं ना, हमने पता लग चुका है कि अब कलयुग का एंड है, हमको समेटने की शक्ति की तैयारी करनी है। और ये तो है ही, साथ में यहाँ से भी अगर आप बहुत ज्यादा विस्तार में रहोगे ना, मेडिटेशन करने में भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि बुद्धि को समेटने में ही मुश्किल लग जाएगी। कितनी जगह हमारी बुद्धि इधर उधर बिखरी होती है। अभी भी आप देखिए ना, सुनते सुनते भी, सच सच बताना, कहीं बुद्धि नहीं जा रही? ऐसा हो सकता है? मैं नहीं मानती। कहीं तो होगा, जो पास्ट में भी होकर आया होगा, बच्चों को कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ करा होगा, कुछ फ्यूचर में करना होगा, शॉपिंग पे जाना होगा किसी। चलता है या नहीं चलता? चलता है ना। मतलब हम में इतनी भी पावर नहीं है, आज आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी कि मैं पास्ट और फ्यूचर, अभी मेरे को जरूरत नहीं है ना, मैं फुल स्टॉप लगा के प्रेजेंट में टिक पाऊं, इसकी भी मुश्किल आई हुई है। अब इसके लिए जो दो गुण चाहिए, वो स्पष्टता और क्षमा। स्पष्टता अर्थात कि मुझको ये क्लियर हो कि मुझे क्या जरूरत है और क्या नहीं। जैसे कि अमेरिका जाना है, अब मुझे अमेरिका जाना है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो मैं पूरा घर थोड़ी ना लेकर जाऊंगी, पूरा घर थोड़ी ना लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? वहां के वेदर के अकॉर्डिंग मुझे कपड़े क्या लेकर जाने हैं, मुझे खाने पीने से रिलेटेड, या मुझसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं अपने बैगेज में, अपनी अटैची में वही तो रखूंगी, सूटकेस पूरा भर थोड़ा लूंगी घर से। तो ये बहुत जरूरी है कि बुद्धि की एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये है समेटना। अब इसीलिए हमने बोला था, अब इसमें क्षमा भाव, क्षमा भाव क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी बातें, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं छोटी छोटी बातें हमारे अपनों के साथ भी हुई होती है, हम अंदर रखते हैं या नहीं रखते? सब लोग रखते होंगे, मैं भी रखती थी। आई अग्री कि यहाँ पर किसी ने कुछ कहा, फट अंदर रख लिया, उस टाइम नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर हमारे वो चलता है, हम समेटते नहीं है। नहीं ना, ये सबके साथ होता होगा। तो जब हम वो नहीं समेटते, अपना नहीं ध्यान रखते, तो हमारे अंदर अलग टाइप के विकार, कैसे ईर्ष्या, हेट्रेड की फीलिंग आने लगती है, कई बार दूसरों के लिए हमें बहुत बुरे लगने लगते हैं, हम इग्नोर करने लगते हैं, हमारे रिश्ते कहीं ना ऊपर से मीठे बन रहे होते हैं, अंदर से खराब होने लगते हैं। तो हमको यहाँ पर क्षमा भाव रखना पड़ेगा, तभी हम चीजों को समेट सकते हैं। यानी कि अच्छी चीजें, अच्छी बातें अपने अंदर रखी और बुरी बात छोड़ दी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है, हमको व्यर्थ संकल्पों पर विजय मिलती है। अभी हम मेहनत यही कर रहे हैं ना, कि व्यर्थ मेरे अंदर ना आए। जो हम कहते हैं नेगेटिव नहीं देखना, नेगेटिव नहीं सुनना। तो जब यहाँ पर हम लोग हंस देखा है, हंस बुद्धि ना बहुत क्लियरली इजीली ये कर पाती है कि मुझे कंकड़ खाना है या मुझे साफ सुथरी चीजें खानी है। जैसे मोती बोले, हंस के लिए बोलते हैं ना, मोती चुगता है, तो वो बहुत स्पष्ट बुद्धि का होता है, मुझे मोती चुगना है, एकदम क्लियर। यहाँ पर भी चीजें बहुत दिखेंगी, हम लोगों के अच्छाइयां भी तो देख सकते हैं, पर हमने अपनी बुद्धि की भैया क्लीनिंग नहीं करी थी। तो यहाँ पे ये जो चित्र दिख रहा है ना, इस तरीके से अगर कुछ अंदर चला जाता है, क्लीनिंग करते जाए, मुझे अच्छा देखना है, और साथ साथ क्षमा करते जाओ। आपके बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी सास, कोई भी हो सकते हैं, हमारे आसपास यही रिश्ते दिखते हैं, जिनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं। तो आज पक्का कर लेना है, मुझे समेटना है, फटाफट अपने सूटकेस बनाओ, और मुझे उसमें क्या क्या रखना है, अपनों की गुण रखने हैं, अच्छाइयां रखनी है। और पता है, क्षमा भाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो स्नेह चाहिए। आप क्षमा तब कर पाते हो जब आपके अंदर ना स्नेह हो, दूसरों को अप्रिशिएट कर पाओ। तब हम ये चीजें जब हमारे अंदर आए गई कि उनकी अच्छाई देखनी है, तो आप उनकी कमियों को इग्नोर करके क्षमा करते जाओ। और ये क्वालिटी मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। जब हम ये क्षमा भाव अपने अंदर लाते हैं और अपने को सीमित करते जाते हैं ना, समेटते, अब ये नहीं चलता कि मेड से पूछना उसके घर में क्या हुआ, फोन करके भैया उधर क्या चल रहा है, नहीं, सबके यहाँ अच्छा रहे, ये शुभ भावना है। और हमें ज्यादा चीजों में नहीं फंसना है, तो व्यर्थ से अपने को बचा पाएंगे, ये इतनी अच्छी पावर है। थर्ड है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। इसका तो दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे मुसीबत है। सारी लेडीज का क्या होता है, सच सच बताना, शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद क्या होता है, जब से आई हूँ इस घर में मैं ही सह रही हूँ,
इस घर को दिया ही दिया है, इन बच्चों के लिए क्या नहीं किया, इस खानदान के लिए पूरी जिंदगी दे दी, मुझे क्या मिला। अब बहुत हो चुका। कभी फटता है आपको कुकर? बहुत सहन कर लिया, कहते हैं या नहीं कहते? देखो सबके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि ये सत्य बात है, हमने भी एक्सपीरियंस की हुई है। तो ये जो सहन शक्ति है ना, आज मैं आपको क्लियर बोल दूं, वो सहन शक्ति नहीं है जिसमें आप बोल देते हैं। सहन शक्ति, ये जो इतना सुंदर चित्र दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? आम का पेड़, एक लदा हुआ फलों से आम का पेड़ है। अब इसको अगर कोई मारेगा पत्थर, तो बदले में क्या देगा? जरा अपने चैट बॉक्स पे लिखें, ये आम का पेड़ पत्थर के बदले में क्या देगा? तो सच सच बताइएगा, क्या देगा? इसके पास पत्थर हैं, आम देगा। क्यों? इसको भाई पत्थर पड़ रहे हैं, बच्चे देखो इतने पत्थर मार रहे हैं, और ये आम देगा। श्योर है आम देगा, वो भी कैसा देगा? पका हुआ, मीठा। वो इजीली टूटेगा ना? क्यों देगा? क्योंकि उसके पास वही है। सिंपल बात यही है, क्योंकि उसके बाद वही है। परमात्मा हमको सिखाते हैं, बच्चे गुणों से शक्तियों से लदे हुए पेड़ की तरह बन जाओ। कोई आपको कुछ भी मारे, कुछ भी दे, बदले में मेरे पास क्या है? जिसके पास खुशी होगी वो खुशी देगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख देगा। कोई बहुत धनवान होगा तो अपने आप पैसे जैसे उछल रहे होते हैं ना, वो पैसे देगा। अब अपने आप से पूछो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस यात्रा में, क्योंकि पता नहीं था ना, मैं एक ऐसा पेड़ बन गई हूं, समझ गए इसका ऑपोजिट पेड़ कैसा होगा? ऐसा तो नहीं पेड़ बन गई जिसमें ना कोई पत्तियां हैं, ना कोई फ्रूट है, एक ठूंठ सा खड़ा हुआ पेड़ है, ना किसी को छांव दे सकता है, कोई बस बोले तो कांटे चुभ होता है। कहीं हम इस यात्रा में गलती से ऐसे तो नहीं बन गए? नहीं बने ना, ना हमको बनना है। अगर हम आधे अधूरे आज तक थे भी, लेकिन आज हमको ऐसा भरपूर पेड़ बनना ही है, क्योंकि परमात्मा हमको बना रहा है। तो सहन शक्ति के लिए जो मेन गुण चाहिए वो है प्रेम और आत्मसम्मान। इसकी बहुत सुंदर है। सहन कहाँ हो जाता है? जैसे कि हम छोटे से बच्चे का, यहाँ पर एक स्टोरी है ना, जैसे छोटा सा बच्चा है, मम्मी बहुत सुंदर से तैयार हो चुकी है, और छोटा बच्चा कभी बिंदी को नोच रहा है, कभी लिपस्टिक खराब कर रहा है, कभी उनकी कुंड, तो मम्मी क्या मारेगी 6 महीने के बच्चे को? बताइए, मारेगी? नहीं ना। उसको मना करती रहेगी, इशारे करती रहेगी, मारेगी नहीं। प्यार करती रहेगी, थोड़ा सा अगर हो भी गया उसको ठीक करके फिर प्यार करेगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ लोग करते हैं, आसपास वाले, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा उन आत्माओं में इतना ज्ञान भी तो नहीं है। एक्चुअली है क्या चीज, लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है, इस वजह से हमको उनको सहन करना पड़ता है, इस वजह से, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सहन कहाँ होता है? मान लो आप सब कुछ करती हैं, और फिर आपको क्या, कई बार हमको टाइटल मिलता है। क्या टाइटल मिलता है? ये तो खाना कभी ठीक से बना ही नहीं सकती, ये तो इतना इरिस्पॉन्सिबल है ना, कुछ भी कर ले, इस ये तो पता नहीं अपनी सास के बाद कुछ घर भी संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी। कई बार हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, यानी कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, उसके बाद भी हमको कुछ अलग अलग, और कहीं 2-3 बहू हैं तो वो कंपैरिजन में ही मुसीबत। कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑफिस में कोई आपसे कम, वो बॉस आपको वो चीज नहीं दे रहा, तो अंदर से होता है ना, तो होता है। आई अंडरस्टैंड, ये चीज हम भी समझते हैं कि तब लगता है कि कब तक से है, हम सब कुछ तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, आता है। लेकिन परमात्मा बताता है कि अगर आपको क्रोध विकार पर, क्रोध ये विकार है ना, इस पर विजय प्राप्त करनी है, तो ये दोनों चाहिए। और ये सहन शक्ति, इट्स लाइक कि आप वो चीज एक्सेप्ट ही ना करें, ये आत्मसम्मान। इसकी आपको बहुत सुंदर सी एक स्टोरी बताते हैं कि आपने बुद्ध जी के बारे में सुना होगा कि हमेशा वो शांत प्रवृत्ति के तो थे ही। एक बार वो कहीं भिक्षा मांगने गए, जैसे कि पहले के होता ही था कि आप किसी किसी घर में भिक्षा लें, तो जिस स्त्री के घर गए तो स्त्री ने गेट खोलते ही कि इतने हट्टे कट्टे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है, भिक्षा मांगने आ गए हो, बहुत बहुत जिसे गलत बोलते हैं ऐसा बोला। अब उनका जो शिष्य था आनंद, उसको तो बहुत गुस्सा है, मेरे गुरुजी के लिए ऐसे ऐसे कैसे बोल सकती है ये, और ये तो जैसे संन्यास धर्म में है ही कि भिक्षा मांगते ही हैं। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन
बुद्ध जी बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल उनके जैसे कुछ भी चेंज नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब आगे चले तो वो समझ तो चुके थे, और क्योंकि आनंद ने बोला भी था कि गुरुजी आपको गुस्सा नहीं आया, इसने इतना बुरा बुरा बोला, वो मुस्कुराए और तब उन्होंने सोचा इसको कुछ समझाते हैं। तो उन्होंने एक उसको अपना पात्र दिया और कहते ये तुम रखो, और यात्रा पे चल पड़े। चला, फिर थोड़ी देर बाद पूछते ये किसका पात्र है, तो कहते आपका। फिर गुरुजी कहते ये मैंने ना तुमको गिफ्ट दे दिया, तुम समझ लो तुम्हें गिफ्ट दे दिया। कहता ठीक है। फिर आगे थोड़े दिन देर चलते रहे तो आधी रात के करीब पूछते हैं ये किसका पात्र है, कहता ये मेरा है, आपने मेरे को दिया है ना। तो कहते मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, अगर हम किसी की दी हुई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी कि मेरा, तो फिर वो मेरी हुई। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट, जैसे पहले तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना, इसी तरह वो जो औरत थी वो कुछ भी बोली, उनकी बातों को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो चाहे उन्होंने गालियां दी, बुरे वचन बोले, वो मेरे हुए नहीं हुए, नहीं हुए। तो बस हमको भी यही करना है, अगर कोई आपके लिए मान लीजिए बुरे वचन बोलता है, क्योंकि कईयों की ना टोंट कसने की आदत ही होती है, आई नो, क्योंकि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं इस टाइम हम देख रहे हैं ना, कलयुग अपनी तमो प्रधानता की स्टेज पे है, तो आत्माएं भी तो तमो प्रधान हो रही हैं, तो उनके बोल, उनकी सोच ठीक है वैसी है। लेकिन अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को समझती हूँ, मुझको पता है कि मेरे अंदर ये वाली कमी नहीं है, अपने को चेक करो, और नहीं है तो एक्सेप्ट ही मत करो ना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको हर्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लस मैं परमात्मा का बच्चा देने वाली हूँ, हमेशा आज से याद रखना, मैं वो आम का पेड़ हूँ जिसको देना है, तो वो प्रेम की तरह देता जाएगा देता जाएगा। तो ये जो क्रोध आता है ना, क्योंकि सहन करते करते होता क्या है, हम 4 बार सहन किया, 5 बार, 10 बार, फिर कहते हैं तुम्हारी माँ तो इतना बोलती रहती है, उस दिन प्रेशर कुकर एक्चुअली फट जाता है। और तब घर घर में वो जो कलेश वाला सीन होता है ना, ये फिर आपके लिए कैसी बहू और ये सब चीजें आती हैं। तो प्लीज, परमात्मा हमको ये नहीं कहता कि प्रेशर कुकर की तरह सुसु 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 करते रहो फिर फट जाना एक दिन, ऐसा नहीं करना। प्रेशर कुकर को भी अक्ल होती है कि सीटी निकालनी है, तभी तो नहीं फटता। प्रेशर कुकर को भी अक्ल है, सीटी निकालनी है। तो आप भी प्लीज अपने अंदर सप्रेशन ना लाइए, बातों को, सहन शक्ति का मतलब ये नहीं, अभी इससे रिलेट को रिलेट करके नेक्स्ट जो शक्ति है उन दोनों को इकट्ठा समझना, जिसको हम बोलते हैं समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। एक है सहन करना लेकिन अंदर रखना, यानी चित्त पर वो बातें रखना, चित्त पर वो इंसिडेंट्स रखना। एक है सहन करना और अंदर, जैसे सागर होता है ना, समा लिया, पता भी ना लगे। आजकल अगर हम देखें होता क्या है कि जैसे कोई सास बहू है, नॉर्मल है, आप लोग बैठे हैं तो समझ सकते हैं कि सास और बहू की आपस में कुछ ठीक ठाक चलती है, लेकिन बहू को कुछ बातें सास की नहीं अच्छी लगती, लेकिन संस्कारी घर से है तो वो सास के आगे नहीं बोलती, ये अच्छी आदत है, वो सहन कर लेती है। लेकिन सहन करके वो अंदर रखती है, समाती नहीं है। समाती नहीं है तो क्या करती है, वहां तो कुछ नहीं बोलती, कभी उसको उसके मायके वाले या उसके फ्रेंड्स मिले या कोई आस पड़ोसी मिले तो उनको जाकर बता देती है कि नहीं मेरी सास तो सच में ऐसी ऐसी है, क्योंकि पचेगी नहीं ना, कब तक वो सप्रेशन रहेगा। और जब वो यहाँ मुंह खोलती है और वहां से जब सास को बात पता लगेगी तो कैसा लगेगा, घरों में कलेश होंगे या नहीं होंगे। तो हमको एक तरफ सहन करना है तो दूसरी तरफ समाना भी है। सहन रिश्तों में करना है, सहन रिश्तों में करना है, क्योंकि रिश्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये धीरे धीरे एक एक शक्ति आपके अंदर आएगी ना, तो सहन करना मुश्किल नहीं होगा। देखो, समाने की शक्ति कैसी है कि आपने नदियों को देखा है, नदी को ऐसा तेज बहाव होता है, वो किसी भी तरीके, चाहे पहाड़ हो, कोई भी उसके आगे चीजें रख दी जाए, वो अपना जगह बना लेती है, देखा होगा। और जगह बनाकर, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। और भगवान हमको सिखाते हैं, जो जो मोल्ड होता है ना वो रियल गोल्ड होता है। जिसको रियल गोल्ड बनना है वो हर परिस्थिति में मोल्ड हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो हमको एडजस्ट होने के लिए दो दो गुण चाहिए, वो है गंभीरता और हृदय की विशालता। जैसे सागर है ना, देखिए सागर के अंदर गंभीरता का भी गुण है, ऊपर से लहरें तो खूब चल रही होंगी लेकिन अंदर उतना ही गंभीर शांत।
और इतना विशाल होता है, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी, आपको पता होगा। लेकिन सागर के तले में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? सागर के तले में मिलते हैं हीरे, जवाहरात, मोती, ये सब चीजें मिलती है। लेकिन क्या उसके अंदर ये डाला जाता है? नहीं, वो कन्वर्ट कर देता है, वो उसी कूड़े करकट को कन्वर्ट कर देता है। तो हमको सहन करना यानी बातों को अंदर लेना है, लेकिन उनको अपने अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी कि उन लोग की विशेषताएं देखकर सिर्फ अपना नजरिया बदलना है। और हृदय की विशालता, जैसे कि कई घरों में, जैसे मैं अपने घरों का भी बताऊं, कि इतनी विशालता होती है कि एक दूसरे को देने की भावना, एक दूसरे को आगे करने की भावना। मान लो बहू ने इतना अच्छा नहीं बनाया, सिर्फ उसने क्या करा था, लास्ट में कलछी चला दी। गेस्ट आते हैं तो कई बार सास से क्या करती है, इसी ने बनाया है। बहू ऐसे देख रही, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, मसाले तो इन्होंने डाले, हमने तो चम्मच चलाई थी, हेल्पिंग हैंड थे हम। नहीं, इसने बनाया। हम कहते नहीं भाई, सास ने बनाया। ये हृदय की विशालता। इससे क्या होगा बताइए? इससे क्या होगा? इससे जो एक दूसरे के प्रति घरों में एक दूसरे के लिए जेलसी वाली आती है ना फीलिंग, वो कम होगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। जब अंदर से अपना हृदय इतना विशाल कर लो, एक दूसरे के लिए सम्मान देने की, गंभीर रहना है, सिचुएशन को समझना है, लोगों को देखना है, लेकिन हर एक को आप पहले आप वाला जैसे होता है ना, चाहे आपकी देवरानी हो, जिठानी हो, आपके कोलीग्स हो, आप जहां ऑफिस में काम करते हो, कितने हमको लोग मिलते हैं, आप सबके लिए विशाल हृदय रखो, सबको अपने से आगे और अप्रिशिएट करके चलो। तो ये जो जेलस की फीलिंग है ना, कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है, ये घर घर में आजकल एक प्रॉब्लम चल गई है, अपने को अच्छा दिखाने की। तो भगवान जी कहते हैं अच्छा दिखाओ मत, अच्छा बन जाओ, अच्छे बन जाओ। अच्छा कैसे बनेंगे? अच्छा कैसे बनेंगे? जब हम औरों को आगे करेंगे। हमेशा हृदय इतना विशाल हो। ऐसी आजकल तो हृदय हृदय ही कहाँ रहा है, वो तो इतना छोटा सा हो गया है, अपनों को ही नहीं समझ पाते आजकल। तो अगर देखें तो अगर बचपन से ही देखें, चॉकलेट से लेकर आज, अगर हम लोग घर घर में जो प्रॉपर्टीज की लड़ाइयां हैं, तो कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए कि इतना भी मैं कैसे छोड़ दूं, एक हार भी हम, मतलब अंदर आप देखो क्या कंजूसी हो चुकी है। हृदय हृदय नहीं, इतना सा हो चुका है। इसीलिए शायद आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी संकीर्णता है कि आज हार्ट हमारा ब्लॉकेजेस से भरता जा रहा है। तो प्लीज हम लोगों को भगवान जी सिखाते हैं विशाल हृदय, हर एक को एक्सेप्ट करो, सागर की तरह बन जाओ कि हर एक के अवगुण को भी अपने अंदर संभालो और उसको भी गुण में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, तो हम ईर्ष्या से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट हमारी पावर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परखने की शक्ति। बहुत मुश्किल है आजकल, तो क्या बोलते हैं भैया लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोग मिलते हैं आजकल। आप कैसे अपने बनेंगे और अंदर ही अंदर कब खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो भाई वह कैसे बचे? तो राजयोग जो मेडिटेशन है, हमको ये भी सिखाता है कि परखे कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना हम सोल कॉन्शियस होते जाते हैं ना, तो हम सामने वाले को जब आत्मा रूप देखते हैं, तो हम भी उनको, उनके रियल रूप जो उनके अंदर चल रहा है ना, उसको पहचान पाते हैं। हम उनके कपड़े, उनके बोल चाल, इस चीज से नहीं, उनके अंदर की वाइब्रेशंस को कैच कर पाते हैं। इतनी हमको बुद्धि, इसके लिए जो मेन जो गुण चाहिए ना, विवेक युक्त बुद्धि एवं विचारों की स्पष्टता, खुद की एकदम स्पष्टता हो। विवेक युक्त बुद्धि यानी कि हमारी समझदार बुद्धि हो। और ये जो बुद्धि है ना, परमात्मा के साथ इतना कनेक्टेड होती है कि जैसे वहां से हमको क्लियर पता लगता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। परखना, आजकल तो अगर देखें छोटी छोटी सी बातों में हम नहीं परख पाते, और अगर ठीक से नहीं परखेंगे तो धोखा खा लेंगे, चाहे रिश्तों में हो, चाहे सिचुएशंस में। होता है आजकल धोखा खाने के बाद हम पहचान नहीं पाए ये पार्टनर कैसा होगा, हम पहचान नहीं पाए। आज तो अगर हम देखें परखना, निर्णय लेना ही इतना मुश्किल है परखने की वजह से। एक दो साड़ियां हम लेकर आए, हम नहीं परख पाते ये हम पे सूट करेगी, ये करेगी। बच्चों को कब कब परखना पड़ता है, देखो आपको भी, जब हम 10th के एग्जाम्स देने के बाद 11th में कौन से हमको आगे लेना है, 12th के बाद हमको क्या लेना है,
परखना कितना इंपॉर्टेंट है। शादी के टाइम 4-5 आए रिश्ते, पर कौन सा वाला अच्छा लगेगा, कैसे पता लगेगा? इस टाइम हमको राजयोग, ये जो मेडिटेशन हम करते हैं, बहुत हेल्प करता है। हम कभी धोखा नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते। तो ये परखने की शक्ति अपने अंदर हमको बढ़ानी है, जिससे धोखे से बचें किसी भी टाइप के। आप ये जो मुखौटा है ना, इसको बहुत इजीली पहचान पाएंगे अंदर जो चल रहा है। और एक और कमाल की चीज मैं बताऊं जो हमने नोटिस करी, एक है परखना, परखा, अपने को बचा लिया, लेकिन परख कर हम सामने वाले की वृत्ति, यानी उनके अंदर की जो इंटेंशन है ना, उसको भी बदल सकते हैं। राजयोग, अपनी थॉट पावर, संकल्प शक्ति से हम किसी भी, कोई हमारे लिए कई बार होते हैं, बहुत लोग बहुत बुरा सोचते हैं, उनका तो काम ही ऐसा होता है लेग पुलिंग करना, उनका काम ही होता है गिराने का, उनका काम ही होता है कैसे षड्यंत्र रचे इनके लिए, ठीक है ना? तो अभी आप जो नेक्स्ट चैप्टर हम समझेंगे वो होगा जिसमें हम कर्म फिलॉसफी समझेंगे कि ठीक है, अगर ये कुछ मेरे लिए कर भी रहे हैं तो मेरा कुछ पुराना किया हुआ है, लेकिन किया हुआ है तो क्या भोगते ही रहेंगे, उसको चेंज भी तो करेंगे। तो राजयोग हमको चेंज भी करना सिखाता है। तो हम जो हमारे, जो आज तक, ये कह लो आज तक दुश्मन थे, उनको मित्र बना सकते हैं। बनाना है मित्र, तो ये परखना पहले हमको शुरू करना होगा। और इसी से एकदम साथ में जो शक्ति आती है वो है निर्णय शक्ति। कितनी इंपॉर्टेंट है निर्णय शक्ति, जरा सोचकर देखें। एक निर्णय, जीवन का एक निर्णय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। गलत निर्णय जीवन की दशा खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। और एक राइट निर्णय किया हुआ आपका जीवन बहुत सुंदर बना सकता है। कई बार हमको कितने बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इंडिया रहना है कि बाहर जाना है, शादी इससे करनी है कि उससे करनी है। कितनी लाइफ की ऐसी ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, घर यहाँ लेना है या यहाँ लेना है, बहुत सारे हम देखें तो। अगर तो ऐसे में बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि इतनी उलझी हुई है आज बुद्धि हमारी, इतनी उलझी हुई है कि हम नहीं समझ पाते। राजयोग से हमारे अपने विचारों पर इतना, जिसे कहते हैं, ऐसी होल्डिंग पावर आती है जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन का संतुलन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना लोगों की, मन का संतुलन। जो बड़े बड़े, जो हम देखते हैं ना रेसलर्स, हम तो उनसे भी मिले हुए हैं, तो जो रेसलर्स हैं ऊपर से तो बड़े हट्टे कट्टे, लेकिन जब सिचुएशंस आती है ना तो मन से तो वो भी हार जाते हैं, आज नहीं लड़ सकते। ऐसा थोड़ा खाया नहीं था, लेकिन मन हिल गया। आज धन हमारे पास बहुत लोगों के पास मिल जाएगा। अभी हमने देखा था कोरोना के टाइम में धन भी काम नहीं आया, कितनी कितने कईयों के तो बहुत अप्रोच थी बड़ों की, वो भी काम नहीं आई, हॉस्पिटल नहीं दिला पाई। लोगों की मन ऐसे पूरे हिल चुके थे। बार बार डॉक्टर कह रहे थे कि प्लीज आप मन से शांत रहें, मन से शांत रहें, घबराए नहीं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो निर्णय शक्ति के लिए, सही के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है, मन का संतुलन, एकाग्रता। और ये परख, जितना सही परखोगे उतना सही निर्णय ले पाएंगे हम। ये दोनों शक्तियां है ना एक। तो जब हमारे अंदर मन का संतुलन होगा, बैलेंस्ड होगा, तो हमेशा सही निर्णय ले पाएंगे। और जो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है, वो कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते। जैसे परमात्मा क्या है, वो पिता है ना, दोस्त है, जैसे वो रोक लेगा आपको, आप रॉन्ग की तरफ बढ़ने लगोगे वो रोक लेगा। यहाँ पर हमारे पास इतने सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं कि कई बार जॉब आई, कई बार होता है ना, आपने कई जगह से भरा, अब जॉब तो 4-5 जगह से आ गए, किसके पास जाए? अब फिर देखते कौन ज्यादा दे रहे हैं कौन। तो यहाँ पर भी जैसे कि योग लगाते थे और उन बच्चों को वही राइट जगह पर कि हमको यहीं जाना है, टचिंग होती थी और जाते थे, और इतना आज भी खुश है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हमको सही निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। और हमारे खुद तो हम अनबैलेंस्ड होते हैं, ना पेरेंट्स हेल्प कर पाते, ना हमारे फ्रेंड्स हेल्प कर पाते। तो यहाँ पर वो सुप्रीम फादर हमको बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारी है पावर टू जज। अब इस, जब हमारे पास ये सारी शक्तियां होंगी, उसके बाद आती है सामना करने की शक्ति। आजकल करना पड़ता है सामना, लेकिन सामना हम कई बार संबंधों का करने लग जाते हैं।
संबंधों को सहना है और सामना क्या करना है, सिचुएशंस का। सिचुएशंस का आती है सिचुएशन जब हमारे अपने कई बार खो छोड़ के चले जाते हैं, हमारे अपनों को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, हमें ही कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उस टाइम सहन नहीं करना होता, उस टाइम सामना करना होता है, सिचुएशन का सामना करना है, डटकर सामना करना है, तब हम वो शिव शक्ति हैं। सामना अपने विकारों का करना है, अपने आलस का, अलबेलेपन का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इनको सहन नहीं करते, इन पर चैलेंज करते हैं कि मुझे, जैसे कि आज अगर हम लेते हैं कि आज मुझे क्रोध नहीं करना, तो सारा दिन मैं अपने ऊपर अटेंशन रखूं, मुझे क्रोध पर पूरी विजय प्राप्त करनी है। तो इसके लिए दो जो गुण चाहिए वो है निर्भयता एवं साहस। निर्भयता चाहिए ना सामना करने के लिए। कई बार होता है ऐसा, नहीं लोगों के साथ भी होता है, मान लो किसी के घर में कोई बहुत ही हिंसा करता हो, कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तब आपको मुंह भी तो खोलना आना चाहिए। जो आपको पहले भी बताया था, भगवान हमें सिखाता है कि बच्चे चाकू नहीं खाना, सॉरी चाकू नहीं मारना, तो ये भी सिखाता है तो चाकू खाना भी नहीं है। ऐसे थोड़ा ना कि अगर हम किसी को धोखा नहीं दे रहे और लोग हमें धोखा दे के चले जाएं क्योंकि हम तो अब सीधे बन गए हैं, भगवान ये थोड़ी ना सिखाता है। हमको निर्भय भी बनना है। तो ये जो पावर्स हैं, हमें कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, क्या बोलना है, ये सब सिखाती है। तो हमारे अंदर निर्भयता और साहस, ये दो गुण बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना कि नीचे दुर्गा जी के एक बहुत बड़ा राक्षस लेटा है, तो एक्चुअली कोई राक्षस वो वाला फिजिकल राक्षस नहीं है, ये लेटा है अपने विकार, क्रोध रूपी राक्षस को मारना है, लोभ रूपी राक्षस को मारना है। कोई इंसान को थोड़ा ना मारने की बात है, मारेंगे ना, करेंगे चैलेंज अपने विकारों को, जीत हमको पानी है। जिस दिन हम अपने विकारों से जीतेंगे, सामना करेंगे, उस दिन हम आजाद हो जाएंगे। आजाद, आज सबसे बड़ा बंधन पता है, मन का बंधन। हम कहते हैं इधर इन लोगों ने बाहर का बंधन तो बात का है, पहले तो मन का बंधन है। आत्मा, आज देखिए हमको इतना बंधन है, हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल भी ना लोगों के हाथ में दे रखा है। दिया है या नहीं दिया है? दिया हुआ है, सच में दिया हुआ है। ये अगर इस तरह से बोलेंगे तो मैं खुश होंगी, ये अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, इतने परसेंटेज लाएगा तो मैं खुश होंगी, मुझे वहां जॉब मिलेगी तो मैं खुश होंगी, और नहीं मिली, ये सब नहीं हुआ तो बटन दूसरा दब गया। रिमोट कंट्रोल सारे अपने पास, और एक बटन, ऑलवेज बी हैप्पी, एक बटन, तब हम आजाद हो पाएंगे। तो आजादी के लिए इन विकारों पर मुझे जीत पानी है, सामना अपनी कमी कमजोरियों का करना है, सामना अपने संस्कारों का करना है, जो हमारे पुराने संस्कार है। क्या हम सब में, सच सच बताना, जेलसी है आप लोगों में? बिल्कुल सच, एकदम है ना? थोड़ी सी तो आती है, ठीक है, हमें बहुत नहीं, हम किसी के लिए प्लानिंग नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी तो है ना, वो थोड़ी सी भी तो मेरा विकार है ना, मुझे चेंज होना है, चेंज होना है ना। तो अपनी कमी कमजोरियों को देखें और चेंज करें। आलस आता है कभी कभी, सुबह उठने का मन नहीं करता, हमको पता है डॉक्टर ने कहा है कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, पर अलार्म बजता है और हम कल से कर लेंगे। ये क्या है? आलस है ना, सब करते हैं ना, ये सबने किया हुआ है। तो ये अपनी ही कमी कमजोरी, और हम क्या करते हैं, सामना अपनों का करने बैठते हैं कि बीवी ने बोला तो बोला कैसे, मुंह खोला कैसे, सामने वाले ने नहीं। संबंधों को सहन करना है और सिचुएशंस को सामना करना है। तो आज से सामना करने के लिए हम सब तैयार है। कोई बड़ी बीमारी आई तो हाय हाय नहीं करेंगे, सामना करेंगे, और आपको धीरे धीरे सिखाएंगे कि हर एक बीमारी हो, चाहे मन की हो, रिश्तों की हो, धन की प्रॉब्लम आए, जॉब की प्रॉब्लम आए, शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सबको योग के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, यहाँ तो ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ आती है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ चेक और चेंज, चेक और चेंज, अपने को ठीक ठीक चेक करना है और चेंज करते जाना। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट पावर है वो भी बड़ी खूबसूरत है, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। ये भी एक बड़ी सुंदर कला है, सहयोग देना भी और सहयोग लेना भी, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है।
हम सहयोग देना तो जानते हैं, कई बार सहयोग लेना नहीं आता, लेकिन सहयोग जरूरी है ना, सहयोग जरूरी है। इसके लिए दो जो हमको गुण चाहिए वो है प्रेम और समझदारी। इसकी एक बहुत सुंदर सी स्टोरी बताती हूँ कि एक बार राजा इंद्र ने प्लान करा कि एक बहुत बड़ा भोग, क्योंकि जो खाने के लिए इनवाइट करेंगे राक्षसों को भी और सारे देवताओं को भी, तो बुलाया गया। अब देवताओं को लग तो रहा था ये कुछ चालू, वो राक्षसों को लग रहा है ये इंद्रदेव हमको क्यों बुला रहे हैं खाने पर। तो उन्होंने कहा कुछ हमारा कोई षड्यंत्र नहीं, आप आओ बहुत अच्छे से, चलो सब आ भी गए। अब वहां पर दो रूम बना दिए गए, एक राक्षसों के लिए का था, एक देवताओं के लिए। तो जैसे ही एंट्री करने लगे तो राक्षसों को कहते हैं कि आपके यहाँ से, मतलब एक फट्टा बांध दिया जाएगा जो एकदम स्ट्रेट होगा, तो एल्बो आपकी मुड़ नहीं सकती, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, ओके, तो स्ट्रेट रहेगा। तो राक्षस कहते हमें तो पता था पहले से। अरे वो कहते देवताओं के भी बांधा गया। ठीक है जी, सबने बंधवा लिया है, अंदर एंट्री हो गई। फिर बोलते हैं कि आपको अब ऐसे ही खाना खाना है। अब बताइए जब हाथ ऐसे मोल्ड ही नहीं होगा तो खाना कोई कैसे खाएगा। अब वहां वो इधर जाए तो फट्टा इतना लंबा लंबा, किसी के मुंह पे लगे, किसी की आंख पे, किसी के, खाना पूरी तबाही मच गई, बड़े बुरे हाल। और किसी को एक चम्मच खाने को नहीं मिला, इतना गुस्से में रोष में वो गए देव इंद्र के पास, ये क्या मजाक कर रखा है हमें। तो वो कहते नहीं 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 नहीं, जो आपके साथ किया वही देवताओं के साथ, वो तो बड़े मजे से खा रहे हैं। वो सब वहां पहुंचे तो वहां देखते हैं कि देवता सारे क्या कर रहे थे, आमने सामने बैठे हुए थे, और सामने वाला इसको खिला रहा है, वो वाला इसको खिला रहा है। इसको बोलते हैं प्रेम और समझदारी जो देवताओं में है ना, कि सहयोग देना ही लेना है। उन्होंने बहुत मजे से पूरे 56 भोग का मजे ले रहे थे वो देवता, और राक्षसों के यहाँ तो बुरे हाल हो गए थे। तो हमको भी ये देवताओं का बहुत बड़ा गुण है, सहयोग देने में लेना। कई बार हम दूसरों की कमी कमजोरी देखकर अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, कि इन्होंने हमको टाइम पर नहीं हेल्प करी, हम भी नहीं करेंगे। आज से रॉन्ग, कभी ये क्रॉस कर दो, क्योंकि ये राक्षसों का काम है। हम अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई देखकर क्यों छोड़ें? क्या वो मेरी अच्छाई देख के अपनी बुराई छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? तो आज से आप देवताओं वाले गुणों को अपनाने में लग जाएं, क्योंकि अब हमको कहाँ जाना है, सतयुग चलना है ना। सतयुग में तो देवता जाएंगे, राक्षस तो जाएंगे नहीं। तो हमको अपनी सारी अच्छाइयों को बचा के रखना है, और उल्टा लेकर आनी है, और इमर्ज करनी है। और जो छोटे छोटे राक्षसी गुण हैं, क्या होता है जब हम अपने आसपास सब कुछ गलत करता हुआ देखते हैं ना, थोड़ा सा मन टूट जाता है। एंड आई नो, तब हमको आता है इन्होंने हमारे साथ नहीं किया तो हम क्यों। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल, तो पार्टीज में जाते हैं, सामने वाला नहीं बोलता, मान लो इग्नोर करके चला गया, तो हम भी पता है क्या बोलते हैं अपने साथ, वो ना बोले तो हमें क्या पड़ी है, हम भी चल देते हैं। करते नहीं करते नहीं, हम आगे से बोलेंगे। हमें भगवान सिखाता है आगे से बोलो, आगे से करना है। तो आज से पक्का है ये देवताई गुण अपनाना है, सहयोग देने का, बहुत प्रेम और समझदारी सबसे। क्योंकि अब हमको परमात्मा ने एक बहुत सुंदर संदेश दे दिया, जो सिखा दिया है कि दुनिया में जितनी आत्माएं हैं वो सब कौन है, हमारे भाई हैं। ये पूरा विश्व मेरा कुटुंबकम है। पूरा जो हमने आज तक सुना था, पढ़ा था, वसुदेव कुटुंबकम, परमात्मा हमको ये सिखाता है। पूरा विश्व आपका परिवार है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक आत्मा का पिता हूं। परमात्मा विश्व की हर एक आत्मा का पिता है, और मैं उसका बच्चा हूं। तो मेरे सब कौन हो गए, भाई हो गए ना। तो हम आपस में आत्मा भाई भाई हैं। तो हमको अब हद की छोटी छोटी सोच नहीं रखनी, बेहद की रखनी। हर एक के लिए खुले दिल से वेलकम, हर एक के लिए जहां आप सहयोग दे सकते हैं जरूर दें। इससे क्या होगा, आप घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे, जो हम कई बार, सिंपल सी बात बताऊं, एडजस्ट करने के लिए, मान लो दो बहुओं की है, सुबह तुम्हारी ड्यूटी, शाम को तुम्हारी ड्यूटी, और शाम को उसे कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो भी अकड़ के बैठी है, क्या उस टाइम मेरे टाइम पे बनाया था, मैं भी नहीं बनाऊंगी, तू बना और फिर जा। अरे उस टाइम आप सहयोग दो, अगली बार आपको भी तो चांस है। तो पहले अपनी टर्न रखें, सहयोग देना और लेना ये आर्ट सीखें। हर समाज के किसी भी, आज कोई जो भी सिचुएशंस अगर बिगड़ रही है ना, राजनीति में भी, वो इसी वजह से है।
आज किसी भी हिस्से में जहां पर सहयोग से चलता है ना, क्योंकि संगठन में सहयोग का बल चाहिए, तो जितना चले, चाहे एक छोटा सा परिवार हो, चाहे एक बहुत बड़ा देश की राजनीति चल रही हो, अगर सहयोग है, समझदारी है, प्रेम है, तो वो वहां सब कुछ परफेक्ट चलेगा। तो अगर आप अपने घर परिवार में चाहते हैं कि हर एक के रिश्तों में बहुत मधुरता रहे, तो उसके लिए आज से ही इस शक्ति को यूज करना है, प्रेम से और समझदारी से। ठीक है, तो ये कितनी सुंदर प्यारी सी मिली। तो हमको आठों शक्तियां अच्छे से समझ आ गई। अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल क्लियर है, आठों शक्तियां, और सबने आई थिंक लिख भी ली है, किसी का छूटा तो नहीं है, किसी का छूटा तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को क्या करना है, इन आठों शक्तियों को, अब सोचने में नहीं आया किसी के कि आठों शक्तियां अंदर कैसे भरूं, कुछ खाना तो है नहीं कि खा गए, कोई दवाई हो कि चलो 8 गोली खाई और आ गई शक्ति, अभी आएगी कैसे? अब इनको लाने के लिए ग्रेजुअली हमको मेहनत करनी होगी। कोई एक दिन में शक्ति ऑफकोर्स नहीं आ सकती, हमें भी नहीं आई थी, लेकिन हम डे बाय डे एक एक गुण और शक्ति को जब प्रैक्टिस करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो हम कर सकते हैं, तो हम सब कर सकते हैं। तो आज हम एक शक्ति को और एक गुण को यूज करेंगे। तो शक्ति हम लेते हैं सहन शक्ति, और गुण हम लेते हैं प्रेम का। कर सकते हैं कि आज हम सबके साथ बहुत प्यार से बोलेंगे, सबके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे। अब सामने से कुछ उल्टा हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। होमवर्क आपको मिला है, आपके सामने वालों को नहीं मिला। ठीक है, आपको प्यार से बोलना है, आपको प्यार से व्यवहार करना है, और बदले में सहन भी करना है। अगर किसी ने कुछ उल्टा बोला ही नहीं, तो सहन ही नहीं करा, तो होमवर्क कंप्लीट कैसे होगा? इसलिए वेट करना, कोई आपको कुछ गलत बोले, कोई आपके साथ कुछ गलत करे, फिर आप सहन करो और 100% मार्क्स लो। अंदर से फिर भी दुआएं में दें, शुभ भावनाएं दें, अंदर किसी के प्रति कोई कचरा नहीं। आज से जो डस्टबिन बने हुए घूम रहे हैं ना, कैंसिल कर देना अपने को। आपको पता है हम बहुत बड़ा डस्टबिन बने हुए हैं, पता है आपको? नहीं पता होगा। एक तो हम अपने लिए, फिर लोग फोन करके हमको क्या बोलते हैं, पता है ऐसे 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 हुआ मेरे घर में, कचरा अंदर। किसी फ्रेंड से मिलने गए, किसी के यहाँ गए, टीवी खोला, वहां का कचरा अंदर। आज से कैंसिल, मैं किसी के लिए डस्टबिन नहीं हूँ। कोई आपको बहुत नेगेटिव सुना है ना, कहना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आज डस्टबिन नहीं हूँ ना। डस्टबिन नहीं बनना है। डस्टबिन में अगर ज्यादा चीज बहुत दिन तक पड़ी रहती है ना, उसमें बदबू आती है, कीड़े पड़ जाते हैं, फिर बीमारियां लगती हैं। और ये बीमारियां मन को कैसे लगती हैं? ये जो गंद जाता है उसकी वजह से हेट्रेड की फीलिंग, जेलसी की फीलिंग, ये गंदी वाली भावनाएं आती हैं। तो आज से हम किसी के लिए डस्टबिन नहीं बनेंगे, और अपने लिए भी नहीं। हमें तो खुशबूदार अगरबत्ती बनना है, ऐसी खुशबूदार अगरबत्ती जो अगर कचरेदान में भी हो वो भी खुशबू फैलाए, वहां भी खुशबू हो। बनेंगे? ठीक है। तो आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम बहुत प्रेम से रहेंगे और सहन करेंगे। तो हम सब सहन करने के लिए तैयार हैं। ओके जी, ओम शांति। फिर भी किसी का कोई भी प्रश्न लगता है आपको कि ये सब चीजें तो दीदी ने बताई, पर ये फिर भी सिचुएशंस आती हैं तो क्या करें, तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का भी? चैट पर है। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। होमवर्क अभी आपको बताया सिस्टर? अच्छा, होमवर्क सिंपल है। होमवर्क में आपको यही करना है कि आपको सहन करना है और प्रेम से बोलना है। रिंकी बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए प्रश्न। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, सो मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हो, आपने सिखाया कि हर बार दूसरे को माफ करके आप आगे बढ़ो। हमारा माफ करना हमारा क्वालिटी है। तो कई बारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम लोग कितना ओवरलुक उनको कर भी दें, उनके विकारों को या उनके नेग्लिजेंस को। बट अगर हम हर बार उनको माफ करते हैं ना, तो वो दोबारा दोबारा वो करते ही जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि भाई
how to just handle such situation? एग्जाम्पल दे सकते हैं, माफ करना क्या बच्चों के लिए बोल रहे हैं? बच्चों के लिए या फिर फैमिली मेंबर्स, जो बड़े भी हैं। हाँ बड़े भी हैं। अगर कोई मतलब हम उनको बार बार एक ही बात के लिए माफ कर रहे हो फिर भी वो वही सेम गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको गलती सुधारने की उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि कुछ सुधरने के लिए ना पावर भी चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उनको योगदान देना पड़ेगा। जो पावर हम परमात्मा से लेंगे ना, जिसको हम शुभ भावना और शुभ कामनाओं से, बहन इसके लिए मैं सच बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या होता है, हम ऊपर से तो बोलते हैं कि ये अच्छे हो जाएं, अंदर से होता है ये तो सुधरने वाला है नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे हम बच्चों के लिए, चाहे हस्बैंड को बोल दिया आप कर देना, अंदर से हमेशा ही भुलक्कड़ है, मुझे तो पता है आएंगे ही नहीं। इनका तो हम उनको पावर दे रहे हैं या उसका ऑपोजिट दे रहे हैं? हम मुख से कुछ और चाहते हैं, बोल में कुछ और है, चाहत कुछ और है, लेकिन जो हम संकल्प, जो हम उन्हें वाइब्रेशन देते हैं ना, वो उसकी ऑपोजिट देते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, जो आपकी चाहत है ना, सेम वाइब्रेशन, यानी उनको बल भी दो, अंदर से निकले कि ये जरूर करेंगे, इनमें जरूर चेंज आएगा। आपकी शुभ भावना देखना, उनके अंदर एक नई उमंग उत्साह लाएगा और वो जरूर चेंज लाएंगे। तो आप बस अपने जो अंदर की चेन जो नेगेटिव घूमती है ना, उसको चेंज करें। एक्चुअली रिश्तों में मैं सच बताऊं, जो रिश्ते हैं वो यहाँ से नहीं बनते, रिश्ते यहाँ से बनते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट देम। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका फर्क नहीं है कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो एक दूसरे के बारे में। आप सिर्फ सोच बदलते जाओ, आपके रिश्ते अपने आप खूबसूरत होते जाएंगे, और फिर आपको बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आप करके देखिएगा, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। और जिस बहन का भी है प्लीज वो भी बता दें। अभी किसी ने पूछा था, सुमन बहन। Yeah, Didi, Om Shanti, शांति। Om Shanti. Didi, exactly the same thing is happening in our life. If we speak against any wrong thing in our home, then they say you are going to Brahma Kumaris, then you shouldn't speak like this. That means we have been taken for granted. एक्चुअली होता क्या है, जैसे क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में सिस्टर शिवानी की वजह से पता है कि जैसे यहाँ घुसे तो देवता बन गए, Yeah, बट हम तो प्रोसेस में हैं, अभी हम देवता बने नहीं है उनके हिसाब से। जैसे एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी, अगर आपको भी पता लगे ना कि ब्रह्मा कुमारी का बैच लगा है, व्हाइट कपड़े, और वो आपको चीखते चिल्लाते नजर आए, आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब उनको पता लगा ये तो कोर्स कर रहे हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारी जाना शुरू कर चुके हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं, तो हमको भी याद रखना है सिस्टर कि अभी हम भगवान के बच्चे, यहाँ पे सच में थोड़ा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो चीज बनी नहीं है, बन रही है, प्रोसेस में है, लेकिन बहुत जल्द आएगा वो टाइम, उनकी वो बातें सब बदल जाएंगी। एक मेरा ये दृढ़, जिसे आप बोलो एक संकल्प है, ये निश्चय है कि आप बस परमात्मा की राह पर चलते जाओ। थोड़े से कांटे लगेंगे क्योंकि अभी ये जो दुनिया है ना, कांटों का जंगल है। अब हमारे पास सारे टाइम ये काम नहीं है कि हर टाइम कांटे हम चुगते रहे, इधर कम करे उसके कम करे, दर्द होता रहेगा। कब तक करोगे? जंगल क्रॉस करना है तो भगवान हमको एक बहुत सुंदर चीज बताता है, जूते पहन लो। अब शूज पहन के चलोगे तो कांटे चुभेंगे ही नहीं, चलते जाओ। तो अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है, परमात्मा की याद का ऐसा कवच पहन के रहो खो कि वो कुछ बोले उसका प्रभाव ना पड़े, ठीक है? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं प्रोसेस में हूं तो अपने को बताओ कि हाँ। लेकिन आज जो आपको क्लियर बोल रही हूँ, जो गाली दे रहे हो, आज जो आपको बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बहुत जल्द आपको नमन करेंगे। नमन कोई पैरों में हमें किसी को झुकाना नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस होगी कि हाँ ये सही है, क्योंकि हमने राह तो सही पकड़ी है ना। हम तो इतना अच्छा बनने की राह पे हैं कि भगवान हमसे प्यार करे, और जिसको भगवान प्यार करेगा दुनिया वाले क्या करेंगे? अपने आप सबके प्यारे बन जाओगे। दीदी समझ नहीं आता कितना टॉलरेट करें, कब अभी फेस आपको करें, कितना कब टाइम हुआ है ज्ञान में बहन? मुझे 4 years हो गए हैं दीदी। 4 years हो गए हैं और कुछ चेंज नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? चेंज आया है पर स्टिल मतलब
पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ बदल गया। तो एक काम करना, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपसे पर्सनल कॉल पे बात करूंगी कि प्रॉब्लम क्या है ना। ओके लेकिन ओके क्योंकि मैं वैसे आप लोगों को ये बोलूंगी, क्योंकि जैसे घर वालों को पता लगता है ना ये वाला कोर्स कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और अगर हम कुछ गलत बिहेव करते हैं तो हम भगवान की बेइज्जती करते हैं, भगवान की बेइज्जती, क्योंकि अभी तो हम भगवान के बच्चे हैं ना। लौकिक पिताजी के बच्चे थे तो मुंह खोल दिया, कुछ भी बोल दिया, चल गया। लेकिन भगवान के बच्चे अगर कुछ गलत बोलते सुनते नजर आते ना, सूट नहीं करता, सूट नहीं करेगा। गलत नहीं दीदी, सही जो सही है वो नहीं, बोलते हैं आपके तो। लिए नहीं बोल रही, पर मैं पर्सनली वैसे सबके लिए बोल रही हूँ। तो क्योंकि कई बार सिचुएशंस कुछ और भी हो सकती हैं भाई, कलयुग का टाइम है। और कल का चैप्टर कोई मिस नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कल हम कर्म फिलॉसफी, ये जो क्वेश्चन आता ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ऐसा पति क्यों मिला, मेरे जीवन में यही था, इतने सारे संकल्प होते ना, मेरे भी एक इतना बड़ा घेरा था, मेरे साथ, मेरे साथ। और कल हर सवाल का जवाब मिलेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों। और जब क्वेश्चन मेरा है, जिम्मेदारी किसकी है, सब कुछ पता लगेगा कल। तो कल का चैप्टर कोई मिस नहीं करेगा। प्लस परसों संडे को आप अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे। कल वो परसों मतलब संडे हमने डॉक्टर मोहित भैया को बुलाया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन। मतलब अमेजिंग सेशन है, कोई मिस नहीं करेगा, फैमिली के साथ बैठेगा। मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है, तो सब लोग, हाँ जी, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं इस कोर्स को। परसों वाला जरूर अटेंड करिएगा, कल भी। अभी जो चैप्टर्स अब बचे ना, कोई मिस करे ही ना, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि छुट्टियां करते हैं, चैप्टर मिस हो जाता है। दीदी ओके आपका नंबर। जी, मेरा नंबर, आप ग्रुप में होंगे ना, ग्रुप में ही तो, जी तो ग्रुप जी। में मिल जाएगा शिक्षा के नाम से। ओके थैंक यू अब दीदी उषा। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अनुराधा बहन आप बता दीजिए बस, फिर हम कर लेंगे। ऐसा है मैडम, एक तो जो डॉक्टर साहब का इतवार का है वो टीवी पे आएगा क्या? टीवी पर नहीं आएगा, यूट्यूब इसका डायरेक्ट होगा। अच्छा अच्छा, तो वो तो बाद में सर्च करने पे पता लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज, मेरा मैं लिंक नहीं हुई हूँ अभी तक, मैंने कितनी बार मैसेज दिया है, तो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कुछ भी नहीं आता, तो मुझे हमेशा दूसरी तरह से आना पड़ता है। एक काम करते हैं, मैं अपना नंबर कर रही हूँ, आप लोग मुझको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने मैसेज ऑलरेडी डाला है किसी से लेके आपका नंबर, और पहले दूसरे दिन ही डाला है। ये लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लें, तो उन लोगों ठीक को है। फिर हम लोग ग्रुप पे ऐड कर देंगे। ठीक। चलिए, ओम शांति। एक ओम मिनट शांति। आत्मा को ओम याद शांति। करेंगे और उनको थैंक्स करेंगे, क्योंकि नॉलेज किसकी है, उस सुप्रीम फादर की। मैं तो माइक हूँ, माइक से कुछ नहीं मिलने वाला, माइक से जो उसका ज्ञान आ रहा है ना, उसके लिए। तो चलिए, लंबे खैर, माध्यम है आप, माइक नहीं है, एक एक निमित, ओनली लिंक है निमित, आप। ठीक है। लंबे गहरे सांस लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट, सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। मैं एक चमकता सितारा उस सुप्रीम फादर को सेकंड में इमर्ज करेंगे और पहुंच जाएं परम धाम, जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट, ज्ञान सागर बैठा है, और उनके एग्जैक्टली नीचे मैं, और फील करें उनसे आती हुई ज्ञान की पवित्र किरणों को, जिनसे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे अंदर प्रेम का गुण और सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और दिल से शुक्रिया करें ऐसे खूबसूरत ज्ञान के लिए,
जो मुझे देवी देवता बनाएगा, महान बनाएगा। बारंबार शुक्रिया ऐसे पिता को। और आज सारा दिन मैं इस प्रेम के गुण को और सहन शक्ति को यूज करूंगी, बार बार अपने पे अटेंशन। ओम शांति शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। पूरे फेस पे लगाकर ब्रेन को एनर्जी दे। मेरा मन बुद्धि शांत हो चुका है, एकाग्र है। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। तो कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ। ओम शांति। आपको किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर्सनली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम ग्रुप पे नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जिसकी वजह से हम अटके होते हैं। जैसे बहन ने बताया 4 साल, कई लोग 40 साल से भी अटके होंगे। तो अपनी वो क्वेरी ठीक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम है ना, आपको पता है कल हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द अपनी कमियों को ठीक ठीक करना है। ओके जी, बाय बाय।